सतनमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी पूजा साधनाओं में लगे हुए होंगे। तो जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच पाए। तो आज का आपने टाइटल देख लिया होगा, 1.5 फुटिया, जिसे डीएफ, लिलीपुट, फलाना पुट, ढिकड़ा पुट, पता नहीं क्या का कौन सी, कोई जिन्न बताता है इसको, कोई पिशाची शक्ति बताता है, कोई इसके बारे में इतना व्याख्यान करता है कि ये भगवान से भी बड़ा हो गया है कि 1.5 फुटिया ये कर सकता है, 1.5 फुटिया वो कर सकता है, 1.5 फुटिया ये कर सकता है। मतलब कि साधक साधनाओं को छोड़ के अब इन तरीयोनियों की साधना करने लगे। तो आज मैं आपको 1.5 फुटिया के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। 1.5 फुटिया एक इतर योनि की शक्ति है। कोई इसको बोना भूत कह के संबोधित करता है, कोई 1.5 फुटिया, कोई लिलीपुट, कोई 1.5 फुटिया जिन, तरह तरह के नामों से इसको संबोधित करा जाता है। तो जो 1.5 फुटिया होता है, एक तो इसकी साधना कोई भी नॉर्मल साधक जो अभी ही तंत्र क्षेत्र में आया है, साल 2 साल से 3 साल से, वो इसकी साधना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जो 1.5 फुटिया की साधना होती है बहुत खतरनाक होती है। इसमें आपको जान का भी खतरा बन सकता है अगर आप शमशान जाने में परफेक्ट नहीं है या आपने पहले शमशानी साधनाओं की जानकारी ना हो, आपने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल ना करा हो, 1.5 फुटिया की साधना आप लोग नहीं कर सकते। तो 1.5 फुटिया की जो साधना होती है, इसमें तरह तरह के बंधन लगाने पड़ते हैं, उसको बंधन भी करना पड़ता है क्षेत्र का कि जब 1.5 फुटिया का आवाहन करा जाए तो वो उस क्षेत्र से बाहर ना निकल पाए। और कई साधनाओं में ये आपके पीछे एकदम से प्रकट हो जाता है, कईयों में ये ज़मीन को उखाड़ के, मतलब ज़मीन को फाड़ के प्रकट होता है। और कई साधकों से पूछताछ और हमारे गुरुओं से पूछताछ बताने के बाद ये पेड़ पे से उतर के भी आता है। तो जो 1.5 फुटिया की साधना है, कौन साधक उसको कर सकता है? जो लंबे टाइम से इस तंत्र से क्षेत्र में हो और बड़ी बड़ी साधनाओं को संपन्न कर चुका हो, जिसने कई सिद्धियां हासिल कर ली हो, वो इस 1.5 फुटिया साधना को करने के कारगर है। कौतूहलवश या फिर किसी से भी यूट्यूब से या किसी ऐसे अरे गहरे चलते फिरते तांत्रिक से अगर आपने इसका मंत्र लिया और आपने इसकी साधना करी, तो आप परमानेंटली पागल भी हो सकते हो और आपकी मृत्यु भी हो सकती है साधना के दौरान। इसलिए मैं बार बार आपको इन इतर योनियों की साधना करने से मना करता हूँ। बड़े उच्च देवी देवताओं की साधना करिए, हनुमान जी, 10 महाविद्या, भैरव बाबा, शिव जी, दुर्गा माता, इन सब की साधना करिए। इन सब इतर योनियों के चक्कर में ना पड़िए। और 1.5 फुटिया की कुछ स्पेसिफिक जगह भी होती हैं जहाँ इसका वास होता है। वो गुरुगम्य विधान होते हैं, गुरु पद्धतियों से उनको सीखना पड़ता है। आज तक इतने साल तंत्र क्षेत्र में रहने के बाद मुझे आज तक कोई भी 1.5 फुटिया का साधक नहीं दिखा है। और जो 1.5 फुटिया का बखान आता है वो मेन आता है फाइल ट्रांसफ़र, गोडाउन ट्रांसफ़र के उसमें, कि ये फाइल ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखता है, गोडाउन ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखता है। तो आज तक ना तो मैंने ऐसी कोई टीवी पे न्यूज़ सुनी है कि किसी बैंक में से चमत्कारी या आकस्मिक रूप से नोटों की गड्डियाँ गायब हो गई हों। अगर चोरी हुई है तो सीसीटीवी में कैद भी हुआ है, चोर भी दिखे हैं, सब चीज़ दिखे हैं। तो जिसके पास 1.5 फुटिया है, तो क्या वो सिर्फ फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है? वो नोटों की गड्डी क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर लेता? उसके शहर में बैंकों की कमी है क्या? अपने 1.5 फुटिया से बोले कि नोटों की ट्रांसफ़र कर दे गड्डी, वो आदमी तो करोड़पति बन जाएगा रातों रात। या विदेश में जाके बैठ जाए और यहाँ से सारे बैंकों का पैसा ट्रांसफ़र करवा लेगा वहाँ पर।
तो आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो इस 1.5 फुटिया के नाम पर आजकल ठगी चल रही है कि इतने पैसे दो ट्रांसफ़र ले लो, इतने पैसे दो ट्रांसफ़र ले लो, तरह तरह की वीडियो एडिट करके या सम्मोहन की विद्याएं करके लोगों को सम्मोहित करके उनसे हाँ करवाना, और नोटों की बारिश करने वाला 1.5 फुटिया, फलाना करने वाला 1.5 फुटिया। फिर तो 1.5 फुटिया ही हो गया, सारे मंदिर हटा के 1.5 फुटिया कोई पूजने लगते हैं। जब वो इतनी चमत्कारी चीज़ है कि भाई फाइल ट्रांसफ़र कर देता है या फिर ये कर देता है, तो मंदिरों को तो हटा देते हैं, सिर्फ 1.5 फुटिया की पूजा करेंगे। क्या पता कब कृपा बरस जाए और बैंक का ट्रांसफ़र कर दे। तो हमने भी सैकड़ों साधकों से, कपालिक पंथ के, अघोर पंथ के जो प्रकांड शमशानी साधक हैं, उनसे संपर्क करके आज से बहुत साल पहले इसका 1.5 फुटिया का भी बोलबाला चला था यूट्यूब पे। और जब हमने इसकी जानकारी मांगी थी तो ना तो इसके जो ओरिजिनल मंत्र हैं वो आज के टाइम में किसी के पास हैं, अगर है तो वो किसी को नहीं देना चाहते और बहुत लुप्त है। और ना ही मैंने आज तक अपनी गुरु पद्धति में कोई ऐसा साधक देखा है जिसके पास 1.5 फुटिया हो। पर हमने लंदन नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लंदन इस दुनिया में है ही नहीं। तो हम किसी के भी अस्तित्व को नकार नहीं सकते, और ना ही मैंने आज तक कोई ऐसा साधक देखा है जिसके पास 1.5 फुटिया सिद्ध हो और उसने कोई चमत्कार करके दिखाया हो। तो ये जो लोग YouTube पर आपसे बोल रहे हैं कि इतने लाख में, कोई 2 लाख में, कोई 5 में, कोई 10 में, कोई 50,000 में आपको 1.5 फुटिया ट्रांसफ़र दे रहे हैं, ये सब के सब ठग हैं। आप इनकी ठगी का शिकार ना हो। हमारे पास ऐसे सैकड़ों केस, फ़ोन, मैसेज आते हैं कि गुरुजी उसने इतने पैसे लेके हमें कोई परछाई सी इतने दिन दिखाई और बोली इतने दिन के बाद ये काम करने लगेगा, और उसके बाद ना तब वो परछाई दिखती है, इतना पैसा हमसे ले लिया और उसके बाद हमारे जीवन में दुख ही दुख और दरिद्रता ही दरिद्रता आ रही है। आप इस बात को अपने दिमाग में आसान शब्दों में बैठा लें कि जब आप इन इतर योनियों की शमशानी शक्तियों को पूजने लगेंगे तो लक्ष्मी का वास आपके घर में से ख़त्म होने लगेगा। ये आप अपनी ज़िंदगी में खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और जो आदमी आपको 50,000 में, 2 लाख में, 5 लाख में ट्रांसफ़र दे रहा है, अगर उसके पास 1.5 फुटिया होता तो वो अपने शहर के बैंक में से पैसे या ATM मशीन में से पैसे ट्रांसफ़र ना करवा लेता उससे, उसको 1.5 फुटिया बेचने की क्या ज़रूरत थी। तो सब लोग पढ़े लिखे हैं आज के टाइम में, पर फिर भी कुछ लोग उनकी वीडियो सुन के, बड़ी बड़ी बातें सुन के और इस झांसे में फंस जाते हैं। ट्रांसफ़र की विद्या टोटली ठगी का बिजनेस है और कुछ भी नहीं है। तंत्र का क्षेत्र है, खुद पकाओ और खुद खाओ। गुरु भी आपको मंत्र, विधान, विधि पर आप प्रदान करवा सकते हैं, उसके बाद करना आपको है, मेहनत आपकी है। तो आज का वीडियो का उद्देश्य यही था कि जो ये ट्रांसफ़र 1.5 फुटिया के नाम पे चल रहा है और 1.5 फुटिया के बारे में कुछ जानकारी, और इन सब शक्तियों को करने की हमारी इच्छा तो कभी हुई भी नहीं, क्योंकि ऐसी टुच्ची मुच्ची साधना इतर योनियों की तो हमने कभी करी नहीं। हमें सब बड़े देवी देवताओं की उपासना करी, और यही हमारे गुरु का भी, हमारे जितने भी गुरु रहे उन्होंने सब ने यही सिखाया कि बड़ी लेवल की तैयारी करोगे UPSC की तो रिजल्ट भी बड़ा आएगा। इन टुच्ची मुच्ची साधना, ये 1.5 फुटिया, दीवालन, एटसेट्रा इनको करने का क्या है। जब कमिश्नर से कांटेक्ट होगा तो कांस्टेबल से क्या करना है, हमको डायरेक्ट कमिश्नर से मिलेंगे। तो ये टुच्ची मुच्ची साधनाओं में ना पड़े और ठगी के बिजनेस में आप अपने आप को बचाएं। अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप इन ठगों को ना दें। आपको साधना करनी है तो बड़ी साधना करिए। 10 महाविद्या की साधना, भैरव बाबा की, हनुमान जी की, शिव जी की, कृष्ण महाराज की, इन सब की साधना, गणेश जी की, इनकी करिए जिनसे आपको जीवन में लाभ हो। ये नहीं कि आप जीवन में अपने नेगेटिविटी भर रहे हैं। इन सब साधनाओं से नेगेटिविटी आपके जीवन में आएगी, प्लस आपकी जो लक्ष्मी का वास है आपके घर में से ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ आएगी आपके शरीर में बीमारी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आकस्मिक रोग आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगेंगे, आप भले चंगे स्वस्थ होगे। और इनकी साधना भी वही करवा सकता है एक शमशानी गुरु जो शमशान में वास करता हो। ये नहीं कि घर में
बैठा हो, कभी उसको शमशान गया नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है, कैसे बंधन करते हैं, जागृत कैसे करते हैं, शांत कैसे करते हैं। ये बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो गुरु सानिध्य में सीखी जाती हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज की वीडियो में मेरा आपको यही चेताने का उद्देश्य था कि इन ठगी से बचिए अपने आप को। इन शक्तियों को सिद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टुच्ची मुच्ची साधनाएं हैं। अपने बड़ी देवी देवताओं की, भगवान की, ईश्वर की भक्ति करिए, अपने मुक्ति के मार्ग खोलिए और एक अच्छा जीवन जिए। आदेश आदेश आदेश।